नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव की आवाज़ प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं बेली डांसिंग की उभरती हुई टैलेंट मेधावी मिश्रा। फेमस हैं अपने बेली डांसिंग के लिए। मेधावी जबलपुर से हैं और जबलपुर का नाम अपने टैलेंट से रोशन कर रही हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम में बेली गॉडेस के नाम से इनका वीडियोस या इनका हैंडल तुरंत देख सकते हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हैं और इनके बहुत ही अच्छे डांसिंग वीडियोस जो इनके बेली डांसिंग के हैं, जिसमें वो सिखाती भी हैं और वो आप देख सकते हैं। नमस्कार मेधावी। नमस्ते। स्वागत है आपका गौरव की आवाज़ प्रोग्राम में। मेधावी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आपका नाम मेधावी है, जो हमने रिसर्च किया है वो आपका इंस्टा हैंडल में नाम बेली गॉडेस है। और बेली गॉडेस नाम कैसे आया और आप कैसे मेधावी से बेली गॉडेस हुई, ये आप हमें बताइए। हमेशा से लोगों को मेरा नाम बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती थी कि मेधावी है कि माधवी है नॉल, तो पीपल यूज टू गेट कन्फ्यूज। और फिर मुझे लगता था कि मैं आई शुड एसोसिएट कि मैं क्या करती हूँ उसके साथ। आई शुड कम अप विद अ नेम जो लोगों को कैची लगे और जो मेरे आर्ट फॉर्म से भी कनेक्टेड हो। सो आई केम अप विद बेली गॉडेस एंड इसलिए मैंने अपना यूज़र नेम बेली गॉडेस रखा हुआ है हर जगह से। इट्स लाइक अ स्टेज नेम सो दैट पीपल कैन गेट इट, पीपल कैन कनेक्ट विद इट। आप बेली गॉडेस के नाम से इंस्टा में हैंडल चला रहे हो। मैंने रिसर्च किया हम लोगों ने, तो 60,000 फॉलोअर्स हैं आपके। तो ये बेली गॉडेस कैसे बनी और कैसे बेली आपने बेली डांस का जो फॉर्म है तो ये कैसे चुना यहाँ पे? मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ जबलपुर में बेली डांस का उतना क्रेज़ नहीं है, तो यहाँ आपने कैसे इसको चुना और कैसे स्टार्ट किया? मैंने काफ़ी यंग उम्र में चालू कर दिया था और मुझे ऐसा लगता है कि गॉड गिफ्ट है, क्योंकि ये हमेशा से मैं करती ही थी और मुझे कोई भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ टीचर नहीं मिला। और मैंने काफ़ी ढूंढा कि यहाँ पे कोई मुझे प्रोफेशनल बेली डांसिंग टीचर मिल जाए, लेकिन यहाँ कोई भी था नहीं। तो मैंने इंटरनेट से देखना चालू किया चीज़ें, परफॉर्मेंसेस कॉपी करना चालू की और वहाँ से मैं सीखी। काफ़ी यंग उम्र में चालू कर दिया था, मुझे याद भी नहीं कि मैं कितनी छोटी थी। मैंने सबसे पहले शकीरा का वीडियो देखा था एंड आई गॉट इंस्पायर्ड। मुझे लगा कि ये मुझे करना है। फिर धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे जाके मैंने और इंस्पिरेशंस जो हैं मैंने उनके वीडियोस और परफॉर्मेंसेस को इमिटेट करना चालू किया। वहाँ से मैं सीखी हूँ और अभी भी मैं सेल्फ ट्रेंड ही हूँ। तो यहाँ कोई टीचर अभी है नहीं बेली के और बेली डांस के? मैं सिखाती हूँ बस। तो अभी मैं यही पूछने वाला था कि क्या आप अभी आप सिखाने शुरू कर दिया आपने यहाँ पे? तो कैसे स्टार्ट किया और कैसे सिखाना किया? कितने बच्चे अब आपके, कितने स्टूडेंट्स हो गए? पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। पहले घर से सिखाती थी तो इतना ज़्यादा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर पाती थी और खुद से, और उतना ज़्यादा पब्लिक भी नहीं थी मेरे पास उतने ज़्यादा जैसे फॉलोअर्स हैं अभी, तो उतना कुछ था नहीं जितने लोग थे। और वैसे भी जैसे आपने बोला कि क्रेज़ यहाँ पे कम है, कम ज़्यादा इसको बहुत कम समझते हैं लोग, उस कारण से मुझे लोगों में वो पैशन ही नहीं दिखा कि किसी को सीखना है। मेरे पास बहुत कम लोग हैं, बहुत कम मेरे स्टूडेंट्स हैं जो who came to me and they are stuck with me। तो काफ़ी टाइम लगा उस चीज़ को भी धीरे धीरे डेवलप होने में। फिर उसके बाद मुझे ऑफ़र आया मूव द डांस पेज से कि आप वहाँ पे एज एन फैकल्टी आएंगी कि नहीं। और फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। वहाँ पे जैसे मैं सिखाना चालू किया तब से मेरा इंस्टाग्राम गॉट वेरी हाइप्ड अप और मेरा वीडियो वायरल हुआ वहाँ से। और मुझे बच्चे इंटरनेट में ऑनलाइन ज़्यादा मिले जो दूसरे सिटीज़ के हैं। तो इसका क्रेज़ मेट्रोज़ में ज़्यादा है और मैंने तो ये भी सुना है कि आपके फॉरेन में भी स्टूडेंट्स हैं, आप फॉरेन के लिए भी क्लासेस दे रहे हैं, तो अभी आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो ये कैसे और कितना सपोर्ट है यहाँ पे आपके पास? मतलब अगर मैं ये कहूँ कि तो आप मूव करना चाहते हैं कि अपने सिटी में ही रहेंगे कि कोशिश करेंगे कि बाहर जा कर के शुरू करें? मेरा मेन मोटिव तो ये है कि जबलपुर में सबसे पहले सीन इसका थोड़ा सा मुझे ठीक करना है कि अगर मेरे जैसे लोग हैं यहाँ पे जिनको मैं नहीं जानती अभी, या जो मुझे नहीं जानते अभी तक कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन जो भी हैं आर्टिस्ट छोटे मोटे या कभी इन फ्यूचर होंगे, तो उनको हेल्प मिलेगी। कि मैं चाहती हूँ कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो, एक कम्युनिटी में ऐसी बिल्डअप करूँ आर्टिस्ट के लिए। और बाहर जाने का भी है, एज एन ट्रैवलिंग प्लेज अ
वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन आर्टिस्ट लाइफ। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रैवल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे जो मेरे आर्ट फॉर्म से कनेक्टेड है मैं उनसे मिलूँ, और उनके साथ आई शुड बिल्ड अ कम्युनिटी सो तो ये दैट आई कैसे कैन ग्रो दिस आर्ट फॉर्म। तो ये कैसे आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर कितना है और कहाँ किस जगह पे फ्यूचर है, या क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो एज एन अभी मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे जबलपुर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे और जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पे ये चालू करूँ कि यहाँ पे अवेयरनेस आए, क्योंकि यहाँ से अगर अवेयरनेस आएगी तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में ऑलरेडी पीपल आर ओपन, कि पीपल हैव दिस पर्सपेक्टिव कि हाँ इट इज़ एन आर्ट फॉर्म, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है बाहर। यहाँ पे इट्स आई एम नॉट सेइंग कि मतलब यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी भी लोगों को समझना है। उस कारण से मैं चाहती हूँ कि छोटी सिटीज़ में ये और थोड़ा फ्लरिश हो। तो ये आप मेरे को बताइए कि बेली डांस कैसा डांस फॉर्म है और क्या है ये? बेली डांसिंग इजिप्ट का डांस फॉर्म है। इट्स ए क्लासिकल फॉर्म ऑफ इजिप्ट। वहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र होता था। एक औरत अपनी बेटी को सिखाती थी सो दैट शी कैन प्रिपेयर हर वूम टू गिव बर्थ, और ये एज एन अ फर्टिलिटी रिचुअल प्रैक्टिस किया जाता था। तो इट इज़ अ वेरी प्योर फॉर्म, जो मतलब ये बहुत कम जानते हैं ये बात लोग, कि इट इज़ सपोज टू मेक अ फीमेल बॉडी so much strong that they could endure all the labor pain. Okay. And जितनी भी फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं यू कैन ओवरकम इफ़ यू परफॉर्म बेली डांस, इफ़ यू डू बेली डांसिंग। ओके, तो मेधावी आप हमको ये बताइए, बेली गॉडेस आप हमको ये बताइए कि कैसे आप, अगर आपको चांस मिलता है अगर बॉलीवुड में, तो क्या आप वहाँ पे जाना चाहेंगी? बिल्कुल, as far as it helps my art form to grow in an organic way, मैं बॉलीवुड में भी स्टेप लेना चाहूँगी आगे, अगर ये हेल्प करता है मुझे बढ़ाने में अपने आर्ट को। ओके, तो मेधावी आपने जब ये शुरू किया तो क्या फैमिली सपोर्ट मिला इस डांस फॉर्म के बारे में? जैसा आई थिंक सो कि फैमिली जो इंडियन फैमिलीज़ हैं बहुत कम लोग ही जानते हैं इस डांस फॉर्म के बारे में। तो जब आपने ये बताया कि मुझे बेली डांसर बनना है या बेली डांस के तरफ आगे बढ़ना है, तो क्या सपोर्ट था फैमिली का या पेरेंट्स का? लोगों को ये भी बहुत कम पता है कि बेली डांसिंग इज़ वेरी ट्रेडिशनल। इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल फॉर्म। अगर आप उठा के देखोगे हिस्ट्री, तो इंडिया से ही बहुत सारी एक्सरसाइजेज और योगा से बहुत सारी एक्सरसाइजेज या ड्रेसअप इंडिया से लिया गया। तो पीपल हैव फॉरगॉटन दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। सेकेंडली, घर पे ऐसा था जब मैंने चालू किया तो लोगों को लगा था कि हाँ पैशन है, छोड़ देगी थोड़े टाइम बाद, शी विल प्रैक्टिस इट, और फिर थोड़े टाइम बाद शी विल बी लाइक ड्रॉपिंग इट एंड शी विल फोकस ऑन समथिंग एल्स। पर नहीं, बेली डांसिंग हैज़ माई हार्ट सिंस फॉरएवर। तो मैंने जब रखा कि मुझे बेली डांसिंग एज एन प्रोफेशनली करना है, तो उसके लिए काफ़ी कुछ सुनना पड़ा मुझे। और फिर क्योंकि हमेशा से माई पेरेंट्स एंड माई रिलेटिव्स, जितने भी पास वाले लोग हैं मेरे, वो चाहते थे कि मैं क्लासिकल फॉर्म, जो इंडियन क्लासिकल फॉर्म है। तो आपने क्लासिकल सीखा? जी, मैं कथक ट्रेन डांसर हूँ। ओके। और कथक किया मैंने, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्लासिकल डांस फॉर्म। जो आई एम वेरी कनेक्टेड टू माई लैंड एंड द डांस फॉर्म्स इन हियर एज वेल। मैं चाहती हूँ कि मैं भरतनाट्यम और ओडिसी भी सीखूँ, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन बेली डांसिंग का, क्योंकि मुझे पता है कि दिस आर्ट फॉर्म्स एक्चुअली नीड मोर सपोर्ट, तो आई हैड मैं इसलिए थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड हूँ इसकी तरफ कि मुझे ये ज़्यादा एज एन प्रोफेशनली करना है, क्योंकि आई वॉन्ट टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल। तो घर पे भी यही समझाने की कोशिश करती हूँ मैं कि इट्स नॉट समथिंग इट लुक्स लाइक। अभी क्या है, पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट है पूरा? हाँ जी, दे ट्राई टू सपोर्ट मी एज मच एज दे कैन। ओके, जितना वो कर सकते हैं उतना वो बेस्ट दे आर गिविंग। दैट्स गुड। या मेधावी, अभी आपके जो फैंस तो इंडिया से लेकर के बाहर तक लोग हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, एप्रिसिएशन को कैसा देखते हैं? कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड इस चीज़ के लिए प्ले करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कि आपको
बाहर भी लोग जानते हैं आपको, इंडिया के लोग भी सिटीज़ में, लोकली आपको इतना सपोर्ट मिलता है, इट्स एवरीथिंग। क्योंकि इट्स लाइक यू नो हैविंग एक्स्ट्रा हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ, इट्स एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा इन योर लाइफ। आई थिंक अब तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि जबलपुर में भी, एमपी में भी एक टीचर है बेली डांसिंग के लिए, और जो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हुए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं हमारी टीम की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से, बेस्ट विशेज़ हैं आपको। आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे गौरव की आवाज़ के लिए? हाँ जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को, हम आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू गौरव की आवाज़ एंड शेयर दीज वीडियोज़ as much as you can. Thank you so much. Thank you.